का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में। सो बेसिकली जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता ही है, लेकिन अलग अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो उसमें लिटिल बिट सिमिलर इजी है, लेकिन अगर यूकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बहुत सारे आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट एक्सेप्ट दैट ये भी इजी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, सो इसमें 3 प्रोसेस ऐसे इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन आएंगे, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें कैपिंग आती है, पॉलीमराइजेशन आता है और पॉली ए टेल का फॉर्मेशन आता है। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इनिशिएशन। तो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से मैं आपको समझा रही हूँ। फर्स्ट इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, डीएनए टेम्पलेट, ये हमारा डीएनए टेम्पलेट ले लिया हमने। उसके बाद क्या होगा, इसमें टीएसएस यानी ट्रांजेक्शन स्टार्ट साइट प्रेजेंट होती है, वो इस साइट जहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपको पता है टाटा बॉक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है प्रमोटर साइट पे, जहाँ पे आगे कोई भी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होता है उसके लिए प्रमोटर पे आके ही बाइंड होना पड़ता है किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए डीएनए के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ये प्रमोटर साइड है। ठीक है, तो प्रमोटर साइड पे कौन सी जगह जहाँ पे टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे आएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। ओके, वो वहां पे आके बाइंड हो जाएगा टाटा बॉक्स पे। टाटा बॉक्स का मतलब होता है टी और ए की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है उस एरिया में, इसलिए इसको टाटा बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ट्रांजेक्शन टी एफ और सेकेंड डी का मतलब होता है, टी एफ का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकेंड का मतलब होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और डी इसका ये कोड है। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी जो होता है वो आके अटैच होगा यहाँ पे टाटा बॉक्स से। किसकी हेल्प से होगा, टीबीपी। यहाँ पे ये हमारा टीबीपी आ गया है, इसकी हेल्प से ये अटैच होगा। और टीबीपी को क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डीएनए है, डीएनए के टाटा बॉक्स प्रमोटर साइड पे क्या हो गया, टी एफ सेकेंड डी आके बाइंड हो जाएगा टीबीपी की हेल्प से। उसके बाद क्या होगा, टी एफ सेकेंड डी और ए वो आके बाइंड होंगे। यहाँ पे ए और बी कोइड कंपाउंड होलो एंजाइम के रूप में यहाँ पे बाइंड हो चुके हैं। फिर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। रिमेंबर दैट कि यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 3 टाइप के होते हैं, और वो तीनों डिफरेंट टाइप यानी 3 अदर जो टाइप्स हैं आरएनए के, उनका फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें एमआरएनए का फॉर्मेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का यूज होता है, और ये बाइंड आता है किसके साथ, या फिर हम कह सकते हैं एसोसिएट होकर आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ के साथ। ठीक है, बेसिकली इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से काम आएंगे अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले डी काम आएगा, फिर इसमें बी काम आएगा, ए काम आएगा, और उसके बाद क्या काम आएगा, एफ काम आएगा, सॉरी एफ काम आएगा, एच काम आएगा और ई आएगा। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम आएंगे, और प्लस में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज काम आएगा इसमें, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये सारी चीजें काम आती है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे डीएनए के टाटा बॉक्स के पैरेंट्स कौन बाइंड होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी बाइंड होगा टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन की हेल्प से। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी बाइंड होगा, ए बाइंड होगा, फिर आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट होके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एस के साथ यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई जो है वो आके बाइंड हो जाएंगे, और प्लस में एटीपी। रिमेंबर दैट एटीपी इज वेरी नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। ओके, एटीपी यहाँ पे बाइंड होगी, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये होलो कंपाउंड या फिर हम कह सकते हैं होलो एंजाइम बन गया, जो कि इनिशिएशन को, इनके प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था इनिशिएशन, वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये सारे एंजाइम्स जो है आपस में बाइंड हो जाएंगे, और फिर एमआरएनए का प्रोसेस जो है इनिशिएशन वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन में क्या होगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। उसके बाद क्या होगा, 25 न्यूक्लियोटाइड्स के बनने के बाद क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा ग्वानिन का। कैसे होगा, जो मॉडिफिकेशन होगा 5 कैप का, और वो कैसे होगा, जो ग्वानिन है वो अटैच हो जाएगा मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम से, और किसका फॉर्मेशन करेगा, 7 मिथाइल ग्वानिन कैप का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्वानिन था वो अटैच हो गया मिथाइल ट्रांसफरेज से, और 7 मिथाइल ग्वानिन कैप का फॉर्मेशन कर लिया। और ये क्यों किया है, ताकि
ये जो 5 कैप का जो ये 5 एंड है आरएनए का, mRNA का, ये सेफ रहे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि प्रोटेक्टिंग 5 एंड टू एक्टिविटी ऑफ 5 एक्सोन्यूक्लियस। 5 एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए 5 एंड पे क्या है, कैप का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। यहाँ पे टर्मिनेशन में क्या होगा, यानी कि इसका हटना बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 के का फॉर्मेशन हो चुका है, यहाँ पे स्टॉप कोडोन भी आ चुके हैं। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पीछे बहुत सारे एडेनिन 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 जुड़ते जाएंगे, ठीक है, विदाउट एनी टेम्पलेट। मतलब टेम्पलेट यहाँ पे खत्म हो चुका है mRNA का, और उसके बाद सिर्फ एडेनिन एडेनिन की टेल बन रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्री mRNA, जैसा कि हमारा ये है प्री mRNA, इसमें क्या होगा, पॉली ए पॉलीमरेज जो होगा वो आ जाएगा और 3 एंड पे जो है बिना टेम्पलेट के अटैच हो जाएगा और स्टार्ट करेगा अपना एडेनिन का एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे एडेनिन का एडिशन स्टार्ट हो गया और यहाँ से क्या हो गया, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद टर्मिनेशन सिग्नल देगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा, स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लियेज आएगा और जिसका नाम होता है CPSF। इसकी फुल फॉर्म होती है क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्लीवेज करने का काम करेगा और ये फ्री mRNA हमको मिल जाएगा, न्यूली सिंथेसिस mRNA जो है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कंपाउंड बन रहा है जिसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A और B आएगा, उसके बाद इन्हीं से अटैच हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और उसके बाद क्या होगा, H और E ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अटैच होंगे और ATP अटैच होगा। यहाँ से होगा इनिशिएशन, mRNA का फॉर्मेशन होगा, फिर 7 मिथाइल गुआनिन कैप का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पॉली ए टेल बनेगी, क्लीवेज होगा CPSF एंजाइम के फैक्टर की हेल्प से, और हमें न्यूली सिंथेसाइज mRNA मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ये इतने सारे फैक्टर्स क्यों आते हैं, तो ये सब इंडिविजुअली अपना कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कि हमने पॉलीमर रेप्लिकेशन में देखा था, रेप्लिकेशन में बेसिकली क्या होता है, रेप्लिकेशन में अनवाइंड होता है और बबल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वहाँ पे रेप्लिकॉन बबल होता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल होगा। वहाँ पे जो बबल का फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, या फिर कहते हैं जो अनवाइंड करने का काम कौन करता है, ये हमें कहना चाहिए। तो ये जो अनवाइंड है ये उसमें करता है, रेप्लिकेशन में करता है हेलिकेज, लेकिन इसमें जो ये आरएनए पॉलीमरेज है ये खुद ये काम करता है अनवाइंडिंग का, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से करता है, ये करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H की हेल्प से ये काम करता है, ठीक है। ये हो गया इसका अनवाइंडिंग का काम। ये B जो है ये आरएनए को अटैच होने के लिए, लिंक्ड होने के लिए हेल्प करता है। इसी तरह सारे एंजाइम कुछ ना कुछ मीन्स फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में, जिसमें बेसिकली इनिशिएशन में क्या हो रहा है, ये सारे आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इलॉन्गेशन में क्या हो रहा है, 25 न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद G कैप के ऊपर मिथाइल ट्रांसफरेज अटैच होता है और 7 मिथाइल गुआनिन कैप का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहती है। और उसके बाद लास्ट में स्टॉप कोडोन के बाद पॉली ए एडेनाइलेज पॉलीमरेज जो है वो आके अटैच हो जाएगा और पॉली ए टेल का फॉर्मेशन कर देगा, दैट्स सो सिंपल। और फिर क्लीवेज किसके थ्रू होगा, वो होगा CPSF एंजाइम के थ्रू क्लीवेज यहाँ पे हो जाएगा और न्यूली सिंथेसिस mRNA बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें पॉली ए टेल क्यों बन रही है, तो वो इसलिए बन रही है क्योंकि ये हेल्प करती है mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। रिमेंबर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें पॉली ए टेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में ही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन इसमें यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस में हो रहा है और जो आगे के जो फर्दर प्रोसेस होंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वहां तक जाने में जो हेल्प करेगा वो होगा पॉली ए टेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एक एंजाइम है जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये जैसा कि अगर साइड की बात करते हैं तो ये 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन ही हो रहा है, ये चीज सेम है। और पॉलीमरेज की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक पॉलीमरेज ही होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 पॉलीमरेज होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए के फॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी सिंपल प्रोसेस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like, comment and subscribe if you want.